नमस्कार मित्रों, मैं हूं अतुल श्रीवास्तव। आज हम लोग वीडियो पे लेके आए हैं विद्यालय में निरीक्षण होने वाले हैं, वो किन किन बिंदुओं पे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। पहला बिंदु है मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या। तो एक रजिस्टर में आपको ये मेंटेन कर लेना है, जो मिशन प्रेरणा की ईट पाठशाला का प्रोग्राम चल रहा है उसमें कितने छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। और इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है व्हाट्सएप से जुड़े तथा ई कंटेंट से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या। ये आप लोग जो है क्लास वाइज कर लीजिएगा, मतलब किस कक्षा के कितने छात्र हैं जो ई कंटेंट से लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी संख्या लिख लीजिएगा। कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। इसी तरीके से रेडियो से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या, इसमें रेडियो से कितने हो रहे हैं और टेलीविज़न भी इसी में ऐड कर लीजिएगा कि टेलीविज़न से कितने लाभान्वित हो रहे हैं छात्र। उसमें कॉल जब रजिस्टर में आप लिखेंगे तो बॉयज़ गर्ल्स इनका और टोटल ये पूरा जो है अलग अलग विवरण लिख लीजिएगा। उसके बाद में उन छात्रों की संख्या जिनके अभिभावक विद्यालय आकर साप्ताहिक शिक्षण सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। जो शिक्षण सामग्री भेजी जा रही है ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता आते हैं वहाँ से आपसे ले जाते हैं, तो उनका डिटेल आप एक रजिस्टर में मेंटेन कर लेंगे। तो उसको आपको अगर मार्केट में मिल जाता है कि रजिस्टर का प्रारूप तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता तो एक नॉर्मल रजिस्टर पे भी आप जो है कॉलम्स खींच लीजिए। उसके 7 पॉइंट हैं, वो आगे अभी हम बताते हैं कौन कौन से आपको कॉलम में रखने होंगे पॉइंट्स। तो पहला तो है ये दिनांक का एक कॉलम खींच लीजिए। दूसरा कॉलम खींच लीजिए अभिभावक के साथ साझा की जा रही शिक्षण सामग्री विषयवार कक्षावार। इसमें आप जो है विषय डाल देंगे, कौन सी सामग्री का ले जा रहे हैं और किस क्लास के लिए जा रहे हैं। फिर अगला कॉलम होगा छात्र या छात्रा का नाम। फिर अगला कॉलम खींच लीजिएगा, कॉलम बना लेंगे तो उसमें किस क्लास का है, कक्षा का नाम डाल देंगे। फिर अभिभावक का नाम, जो लेने आए हैं शिक्षण सामग्री उनका नाम, अभिभावक का नाम डालिएगा और उसमें कॉलम में लिखिएगा अभिभावक का नाम जिसके द्वारा शैक्षणिक सामग्री भिजवाई गई। फिर अगला कॉलम आप ले लीजिएगा मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद में अगला कॉलम अभिभावक का हस्ताक्षर। कुल मिला के ये 7 कॉलम आपको खींच लेने हैं एक रजिस्टर में, लाइन बना के कॉलम बना के पूरा आप प्रारूप तैयार कर लीजिए। तो ये फिर से एक बार आपको बता देते हैं। पहला हो जाएगा दिनांक, दूसरा हो जाएगा अभिभावक के साथ की जा रही शैक्षण सामग्री विषयवार कक्षावार। तीसरा कॉलम छात्र आबलिक छात्रा का नाम। चौथा कॉलम क्लास कक्षा। पांचवा कॉलम अभिभावक का नाम जिनके द्वारा शैक्षणिक सामग्री भिजवाई गई। छठा मोबाइल नंबर। सातवां अभिभावक का हस्ताक्षर। उसके बाद में अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय से प्राप्त ई कंटेंट सामग्री जो ARP द्वारा विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाती है को देखने एवं विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषण करने की स्थिति। जो आपके पास में भेजी जा रही है शैक्षणिक सामग्री, तो वो आप उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं, तो उसकी ये स्थिति जांचेंगे। तो इसको भी एक आप रजिस्टर में डिटेल में मेंटेन करते रहिए। उसके बाद में ये भी पूछा जा सकता है कि दीक्षा ऐप डाउनलोड करने वाले अध्यापकों की संख्या। आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं, उनमें से कितने ने दीक्षा ऐप डाउनलोड किया है। वो ये सारी चीज़ें एक रजिस्टर, उसी रजिस्टर में मेंटेन करते रहिए। और दीक्षा ऐप डाउनलोड करने वाले अभिभावकों आबलिक छात्रों की संख्या। आपके स्कूल में कितने ऐसे छात्र या अभिभावक हैं जिनके मोबाइल में आपने दीक्षा ऐप डाउनलोड कराया है, उनकी संख्या डाल लीजिएगा। क्लास वाइज बॉयज़ गर्ल टोटल कितने हैं, इस तरीके से आप मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद में रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करने वाले अध्यापकों की संख्या। इसको आप अपने
मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए कि आपने डाउनलोड कितनों ने किया है, कितनों ने नहीं किया है। उसके बाद में आता है रीड अलोंग ऐप डाउनलोड करने वाले अभिभावक आब्लिक छात्रों की संख्या। जैसे दीक्षा ऐप आपने अपने अभिभावक जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके माता पिता के मोबाइल में डाला है, उसी तरीके से रीड अलोंग ऐप भी आप डाउनलोड कर लीजिए और उनकी संख्या अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लीजिए। दीक्षा ऐप पर प्रत्येक अध्यापक द्वारा लिए गए प्रशिक्षणों का विवरण। जो दीक्षा ऐप पे आपके चल रहे हैं प्रशिक्षण, तो कौन कौन से अध्यापक द्वारा ये प्रशिक्षण लिए जा रहे हैं उनका डिटेल इसमें मेंटेन कर लीजिए एक रजिस्टर में। उसके बाद में जो मॉड्यूल आपके चल रहे हैं इस समय, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह के वितरण की स्थिति, तो इसको भी आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करे रहिए। उसके बाद में आता है प्रत्येक अध्यापक के तीनों मॉड्यूल की समाज एवं विषय वस्तु की जानकारी एवं समझ का आकलन। ये जो आपका लेने आएंगे प्रशिक्षण या प्रत्येक अध्यापक द्वारा तीनों मॉड्यूल की समाज एवं विषय वस्तु की जानकारी एवं समझ का आकलन। उसके बाद में मिशन प्रेरणा क्या है, इसकी जानकारी आपको लेनी है। फिर पता कर रखना है कि मिशन प्रेरणा का उद्देश्य क्या है, क्यों ये मिशन प्रेरणा चलाया जा रहा है, प्रेरणा सूची क्या है और प्रेरणा तालिका क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी ले लेनी है। संबंधित ब्लॉक को इसको प्रेरणा की जगह प्रेरक पढ़िएगा। संबंधित ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने हेतु निर्धारित समय क्या है, ये आपको जानकारी कर लेनी है। या आपने क्या टारगेट फिक्स कर रखा है वो आप इसमें मेंटेन कर लेंगे रजिस्टर में, या आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सकें। इसी तरीके से विद्यालय को कब तक प्रेरक विद्यालय बना लेंगे, तो ये भी आप एक फिक्स कर लीजिए कब तक बना लिया जाएगा, एक टारगेट रख लेंगे। प्रदेश को कब तक प्रेरक बनाने का लक्ष्य है, प्रदेश को प्रेरक बनाने का लक्ष्य कब तक निर्धारित है, तो ये जो है मार्च 2022 तक का है प्रेरक लक्ष्य। और विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा बनाई गई कार्य योजना का विवरण जो एक रजिस्टर में होगा। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए और आपके रजिस्टर में मेंटेन होने चाहिए। और पूरी डिटेल जैसे कि जो आ रहे हैं आपसे लेने के लिए अभिभावक की जो शिक्षण सामग्री है, तो उसकी डिटेल आप मेंटेन करे रहिए इसी तरीके से। तो इसमें फ़िलहाल इसमें इतना ही।